अब चलते हैं बिहार के चुनाव मैदान में। बिहार में जिन 122 सीटों पर सेकंड फेज में वोटिंग होनी है, अब वहां कैंपेन तेज हो गया है। फर्स्ट फेज की वोटिंग के बाद एनडीए के नेता ज्यादा उत्साह में दिखाई दे रहे हैं, ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, जबकि महागठबंधन का मोरल थोड़ा डाउन दिखा। आज एनडीए की तरफ से नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, हिमंता बिस्वा शर्मा से लेकर रवि किशन तक तमाम नेताओं की रैलियां और रोड शो हुई। मोदी ने कैमूर और औरंगाबाद में पब्लिक मीटिंग्स की। दोनों रैलियों में बिल्कुल नए अंदाज में एनडीए और महागठबंधन में फर्क समझाया, जंगल राज और सुशासन का अंतर बताया। मोदी ने यूट्यूब पर चल रहे आरजेडी के गानों की लाइन सुनाई और कहा, इन गानों से ही बिहार के लोगों को समझ आ जाना चाहिए कि महागठबंधन के नेताओं के इरादे क्या हैं। आरजेडी के नेताओं के किस तरह के गाने वायरल हो रहे हैं, चुनाव प्रचार के जो गाने हैं, कैसे गाने वायरल हो रहे हैं। आरजेडी वालों का एक गाना है, आपने भी सुना होगा, आपने भी शायद मोबाइल पे देखा होगा। आरजेडी वालों का एक गाना है, आएगी भैया की सरकार। क्या बोलते हैं? आएगी भैया की सरकार, बनेंगे रंगदार। आप सोचिए, ये आरजेडी वाले इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी सरकार आए और कब अपहरणीय, रंगदारी, ये पुराना गोरखधंधा फिर से शुरू हो जाए। आरजेडी वालों का एक और गाना है। अब आप देखिए क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या सोच रहे हैं। और मैं तो देशवासियों को कहूंगा, देखिए ये बिहार में जमानत पर जो लोग हैं वो कैसे लोग हैं। उनका क्या गाना है? भैया के आबेदे सत्ता, भैया के आबेदे सत्ता, कट्टा सटा के उठा लेब घरवा से। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जंगल राज वाले सरकार में वापसी के लिए क्यों इतने बेचैन है। आरजेडी का एक और गाना चल रहा है, बताऊं कैसा गाना चल रहा है? उनका एक और गाना चल रहा है, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। यही इनका तौर तरीका है, यही इनका प्लान है। योगी आदित्यनाथ की आज 4 पब्लिक मीटिंग्स हुई। योगी ने आरजेडी के जमाने के कानून व्यवस्था, लालू के जंगल राज और घपलों घोटालों का मुद्दा उठाया। योगी ने कहा कि एनडीए की सरकार ने बिहार की 1.25 करोड़ महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए पहुंचाए। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को हर महीने मुफ्त राशन मिल रहा है, बिना कमीशन के पेंशन मिल रही है। लेकिन सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। गलती से भी लालटेन वाले आ गए तो सब बंद हो जाएगा। चारा खाने वाले बिहार के गरीबों का राशन भी चट कर जाएंगे। ये वही लोग हैं जो आज बोल रहे हैं ना, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, क्यों सत्ता में आने के लिए उतावले हैं। इसलिए जिससे पहले 2005 के पहले इन्होंने चारा हजम किया और अब आए हैं आपके राशन को हजम करने के लिए। ये नहीं होने देना है। एनडीए ही जो एक खानदानी लुटेरे फिर से आपको वायदा करने के लिए आए हैं, इन खानदानी लुटेरों को खानदानी माफिया का
संरक्षण देने के लिए और उनका समर्थन करने के लिए कोई समर्थन नहीं करना है। हमारे लिए तो एक ही काम होना चाहिए, जो राम का है वही हमारे काम का है, जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। आज अमित शाह ने भी आरजेडी और कांग्रेस पर करारे हमले किए। सीवान में कल वोटिंग हो चुकी है, लेकिन सेकंड फेज के लिए हो रहे कैंपेन में भी शहाबुद्दीन का जिक्र बार बार हो रहा है। आज अमित शाह ने भागलपुर रैली की और इसके बाद पूर्णिया में रोड शो किया। भागलपुर की रैली में अमित शाह ने ओसामा शहाब का नाम लेकर कहा कि लालू यादव और तेजस्वी यादव शहाबुद्दीन जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, लेकिन बिहार के लोग कभी नहीं चाहेंगे कि अब उन्हें फिर शहाबुद्दीन का भूत परेशान करे। अभी अभी मैंने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। लालू जी बीमार बीमार, साथ में बेटा बैठा है और शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दे रहे और लालू जी का बेटा नारा लगा रहा है शहाबुद्दीन अमर रहे। भागलपुर वालों, दंगों को भूले हैं क्या? जरा जोर से बोलो, दंगों को भूले हैं क्या? फिर से शहाबुद्दीन का समय वापिस लाना है क्या? शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा मैदान में है और ओसामा अगर चुनाव जीतता है, शहाबुद्दीन के कल्चर वाले चुनाव जीतते हैं, तो भागलपुर में फिर से दंगे हो गए और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है तो पीरपेती और भागलपुर का विकास होगा भाई। अब मैं आपको महागठबंधन का कैंपेन दिखाता हूं। महागठबंधन के इलेक्शन कैंपेन का सारा दारोमदार तेजस्वी यादव के कंधों पर है और वो एक दिन में 10-10, 15-15 रैलियां कर रहे हैं। तेजस्वी का फोकस 2 इश्यूज पर है। पहला युवाओं को सरकारी नौकरी और दूसरा बिहारी वर्सेस बाहरी। तेजस्वी जहां भी जा रहे हैं इन दोनों इश्यूज को उठाते हैं। आज तेजस्वी सीमांचल के मुस्लिम डोमिनेटेड अररिया में पहुंचे। सीमांचल में ओवैसी भी पूरे दमखम से चुनाव लड़ रहे हैं। मुस्लिम वोटों के बंटने की संभावना है, इसलिए तेजस्वी सीमांचल के लोगों से कह रहे हैं कि बिहार में लोगों को बाहरियों से सावधान रहना है। तेजस्वी ने कहा कि फिलहाल बिहार सरकार का रिमोट बाहरी नेताओं के हाथ में है। चुनाव के वक्त कुछ बाहरी लोग यहां आकर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं फंसना। अभी देख रहे हो गला बैठ गया है। एक दिन में 18 रैलियां हम कर रहे हैं। हमारा एक हेलीकॉप्टर जिसको हमने ट्रैक्टर बना दिया, कोई रैली करता तो 4 करता है, 3 करता है, 2 करता है, हम तो 18 कर रहे हैं। हमारा एक हेलीकॉप्टर के पीछे नरेंद्र मोदी जी ने 30-30 हेलीकॉप्टर पीछे छोड़े, लेकिन वो 30 हेलीकॉप्टर में ज्यादातर लोग बाहर ही आ रहे हैं। बाहर के लोग आ रहे हैं, दूसरे राज्य के लोग आ रहे हैं। कितनों बाहर का आएगा, बिहारी ऐसे पीछे ना रहेगा। एक बिहारी सब पर भारी। ये बात तो सब जानते हैं कि बिहार के चुनाव नतीजे तेजस्वी के राजनीतिक भविष्य पर असर डालने वाले हैं। उनके अस्तित्व का सवाल है, इसलिए तेजस्वी ने इस चुनाव में जी जान लगा दी है। लेकिन उनके सामने चुनौती बहुत बड़ी है। एक तो महागठबंधन के कैंपेन की जिम्मेदारी अकेले तेजस्वी के कंधों पर है। खुद ही बता रहे हैं कि एक-एक दिन में उन्हें 18-18 रैलियां करनी पड़ रही हैं। आरजेडी और कांग्रेस के कैंपेन में कोई तालमेल नहीं है। राहुल गांधी 4 दिन कैंपेन में आए जरूर, लेकिन बिहार के बजाय इधर उधर की बातें करके चले गए। इससे महागठबंधन के उम्मीदवारों में निराशा है। दूसरी तरफ एनडीए की रणनीति एक-एक सीट के लिए तय है। कैंपेन में कोऑर्डिनेशन है। नीतीश कुमार अब तक 70 से ज्यादा पब्लिक मीटिंग्स कर चुके हैं। मोदी की 18 रैली हो चुकी हैं। योगी आदित्यनाथ
26 पब्लिक मीटिंग कर चुके हैं और अमित शाह 40 से ज्यादा सभाएं कर चुके हैं। जेपी नड्डा से लेकर शिवराज सिंह चौहान, देवेंद्र फडणवीस, धर्मेंद्र प्रधान और हिमंता बिस्वा शर्मा तक सारे बड़े बड़े नेता बिहार में कैंपेन कर रहे हैं। एनडीए के कैंपेन में नेताओं की रैलियों की कारपेट बॉम्बिंग का असर दिखाई दे रहा है। कार्यकर्ताओं में जोश है, इसीलिए आज तेजस्वी को कहना पड़ा कि उनके एक हेलीकॉप्टर के पीछे मोदी ने 30-30 हेलीकॉप्टर लगा दिए हैं।